Hello students, good morning. Now start lesson 11 नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में बताया था कि नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है बच्चों। सर्टेन नेचुरल एक्टिविटी दैट कॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। कौन कौन से हैं? अर्थक्वेक, फ्लोड, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, साइक्लोन एंड ड्रॉट। अर्थक्वेक के बारे में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि सिस्मोग्राफ is the instrument that measure of the intensity of earthquake। नेक्स्ट पढ़ते जा रहे हैं हम लोग 66 पेज नंबर पे फ्लोड। सेफ्टी मेजर क्या थे अर्थक्वेक के? द हाउस कंस्ट्रक्ट इन द एरियाज prone in the earthquake should be earthquake resistant. When the earthquake strikes, people should move out of the open spaces. They stay away from any kind of solid structure, lamp post and electronic transformers। ऐसा जब भी लगे कि अर्थक्वेक हो रहा है या कुछ, तो हमें कहाँ चले जाना चाहिए? मूव टू ओपन स्पेसेस, खुली जगहों पे चले जाना चाहिए। If struck inside a house during the earthquake, one should take shelter under the table or desk. Apartment should have emergency exit. People should move out through this exit and avoid elevator। क्या करना चाहिए? लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए इस समय। अगर ऐसा अपार्टमेंट्स में कोई इमरजेंसी एग्जिट जो होता है उससे बाहर निकल जाना चाहिए। अगर हमें लगे कि अर्थक्वेक हो रहा है तो ओपन एरियाज में चला चाहिए। वन शुड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल और डेस्क के अंदर छिप जाना चाहिए। ये हमारे सेफ्टी मेजर्स है जो कि हमें मालूम होने चाहिए कि अगर ऐसी कभी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फ्लोड। फ्लोड इज ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर। जब पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है विद सबरिंग द लैंड, इट इज मोस्ट कॉमन नेचुरल डिजास्टर। इट when the volume of water in a water body such a river or lake overflow its यूजुअल बाउंड्रीज, जो उसकी बाउंड्री बनी होती है उससे पानी का बहाव बहुत आगे आ जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है। इससे क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। ये बहुत नेचुरल डिजास्टर है। मोस्टली हम लोग देखते हैं कहीं कहीं बिहार में बाढ़ आ गई, कभी कहीं। दिस हैपेंस व्हेन an area receive excessive rainfall or when a great quantity of snow melts. Increasing the water level is the water bodies. Floats can also be caused due to landslides, strong tides, storms, or sea cyclone and tsunamis. Sometimes the stagnant flood water cause an outbreak of diseases. They may spread rapidly, taking the shape of epidemics। सेफ्टी मेजर क्या है बच्चों? बिफोर फ्लोड वन शुड नो हाउ टू रीच द नियरेस्ट सेफ शेल्टर। सबसे पहले तो भी यही देखना चाहिए कि हम सबसे पहले जो हमारे पास में सब शेल्टर है, सेफ शेल्टर है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। इन रूरल एरिया एलिवेटेड एरिया शुड बी आइडेंटिफाई। अ फर्स्ट एड किट विद इम्पॉर्टेंट मेडिसिन शुड बी केप्ट रेडी। फर्स्ट एड किट को रेडी रखना चाहिए। इन फ्लोट prone areas, an emergency kit with strong ropes for tying things, a radio, torch, and spare batteries, stocks or fresh water, dry food, salt and sugar, kerosene, candles, and matchbox, waterproof bags to store clothing and valuables, and umbrellas and bamboo sticks should be kept ready at home। ऐसी जगहों में जहाँ पे ऐसी आपदा, प्राकृतिक आपदा आने के चांस ज़्यादा होते हैं, नियरेस्ट होते हैं, वो समुद्रों के घर पानी के किनारों पे होते हैं, उन्हें क्या क्या करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग रोप, मोटी रस्सी का, मजबूत रस्सी को अपने पास रखना चाहिए। टॉर्च है, स्पेयर बैटरीज को रखना चाहिए। स्टॉक ऑफ फ्रेश वाटर के पास रखना चाहिए अपने पास। ड्राई फूड, सूखा खाना रखना चाहिए। ड्राई सॉल्ट है, शुगर है, केरोसिन है, कैंडल्स है, मैच बॉक्सेस है, वाटर प्रूफ बैग्स है। स्टोर क्लोथ्स को स्टोर करके रखना चाहिए। एंड वैल्यूएबल थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में आती है, उनको अपने पास स्टॉक में रखना चाहिए, जिससे कि जब कभी ऐसी आपदा आ जाए तो हम
परेशान ना हो, उस आपदा को करने, उस आपदा को फील, उस आपदा को देखने के लिए, उसको फेस करने के लिए हमारे पास ये सब सामान हो। ठीक है बच्चों, ये एक नेचुरल डिजास्टर है, इसे कोई ये बता के नहीं आता कि ये कल आएगा, कि आज आएगा, कि अभी आएगा। इसलिए इससे बचने के हमें उपाय भी पहले से ही सोच के रखने चाहिए। हम लोग ने अपने इस नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक, फ्लोड पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन, फिर सुनामी और ड्रॉट। स्टूडेंट, आज का आपका असाइनमेंट है, आपको सेफ्टी मेजर्स बताने हैं बिफोर फ्लोड से। आपको एनी 3 सेफ्टी मेजर बिफोर फ्लोड, उससे आने से पहले आपको क्या क्या सेफ्टी रूम मेजर होने चाहिए, ये आपको अपने इस असाइनमेंट में करके मुझे सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।